Let's discuss about the countermeasures so that you can protect your system. देखिए, सिस्टम हैकिंग कई टेक्निक से करी जा सकती है, बट अपने सिस्टम्स को सेफ रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी कैसे रखेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जिन पे चलिए आप अपन डिस्कशन करें। सबसे पहला पॉइंटर आता है पोर्ट्स। टेक्निकली पोर्ट्स ही वो ज़रिया है जिसके थ्रू एक सिस्टम में एंटर किया जा सकता है, ईज़ी एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो। अब आपको करना क्या है? अननेसेसरी पोर्ट्स को फर्स्टली क्लोज़ करना है। क्लोज़ द अननेसेसरी पोर्ट्स। सेकंडली आपको अगर जो सर्विस आप ऑन रख रहे हो या यूज़ कर रहे हो, उनकी पोर्ट्स अगर ओपन है तो उन्हें फ़िल्टर्ड कर दीजिए। अब अगर आपको सबके लिए उसे ओपन रखना है, तो उसे अपडेट ज़रूर करिए। अपडेट इज़ नेसेसरी। कंप्लीटली अपडेटेड रहने चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके पैचेज़ सारे अप्लाई होने चाहिए। जो भी मार्केट में उसके पैच आते हैं, वो सारे पैच आपको उसको अप्लाई रखने हैं ताकि सारी वल्नरेबिलिटीज़ से वो सेफ रहे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये तो रही पोर्ट्स की बात। अब पोर्ट्स में और कैसे सिक्योरिटी आप बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक लिस्टिंग या व्हाइट लिस्टिंग। ज़्यादातर के सिनेरियो में व्हाइट लिस्टिंग बेटर वर्क करता है। अब ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है और व्हाइट लिस्टिंग क्या होता है, ये समझा देता हूँ। फर्स्टली ब्लैक लिस्टिंग में ये होता है कि जो लोगों को आप अलाउ नहीं करना चाहते उनको उस लिस्ट में ऐड करते हो, तो उसके अलावा सभी लोग एंटर कर सकते हैं। व्हाइट लिस्टिंग में आप जिन लोगों को एंटर करवाना चाहते हो उन्हें लिस्ट में लिखते हो, उसके अलावा और कोई भी उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो ये बस फर्क है व्हाइट लिस्टिंग का। कुछ सिनेरियोज में व्हाइट लिस्टिंग ज्यादा बेटर वर्क करती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एडमिन पेज है, उस पे या तो एडमिन आना चाहिए या कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कि हायर अथॉरिटीज पर है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उनकी आईपीज़ या उनका ईमेल उस व्हाइट लिस्टिंग में ऐड कर दो। उसके अलावा कोई भी आए, उसे अलाउ मत करो। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये सिक्योरिटीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने सिस्टम का ध्यान रख सकते हो। दूसरी चीज़ है, आपको ओपन पोर्ट्स के साथ-साथ अगर आपके कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं जो कि ओपनली इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इज़िली एन्यूमरेट हो जा रही है, तो उन सर्विसेज़ को आपको सिक्योर करना है। थर्डली मेक श्योर करिए कि जो भी सर्विसेज़ आप यूज़ करते हैं, उन सर्विसेज़ पे कुछ चीज़ें वर्क ना करें। कैसे? जैसे ब्रूट फोर्सिंग अटैक्स, सेशन हाइजैकिंग अटैक्स, ये वर्क ना करें। इसके लिए आप रेट लिमिटेशन लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। इसी के साथ-साथ आपको किसी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना, मैलिशियस वेबसाइट पर नहीं जाना, मैलिशियस फाइल को डाउनलोड नहीं करना। ये तो जनरल चीज़ें हैं, वरना इनके थ्रू पेलोड्स आप तक एंटर हो सकते हैं सिस्टम पे, या कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट रन हो सकती है जिससे सिस्टम की सिक्योरिटी को हार्म पहुँच सकता है। तो ये ओवरऑल पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप सिस्टम सिक्योरिटी को मेंटेन कर सको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी पोर्ट्स आपकी ओपन है, उन ओपन पोर्ट्स पे कंटिन्यूअस स्कैनिंग जरूरी है। मॉनिटरिंग सिस्टम जरूर लगाना ताकि आप मॉनिटर कर सको सारी चीजें। अगर कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर सस्पिशियस बिहेवियर होता है, ताकि आप उसे चेक कर सको एंड अगर वहां कुछ अटैक हो रहा है तो उसे सिक्योर कर सको। तो ये चीजें रहती है इस सिनेरियोज में। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इस सेगमेंट को एक बार वापस चेकआउट करना। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां पर हम आगे फर्दर चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है? देखिए, WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।